प्रकाश जो होता है यह प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, क्योंकि प्रकाश को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही प्रकाश को तौल सकते हैं, लेकिन प्रकाश जो होता है वह हमें वस्तुएं दिखाने में सहायता करता है। अगर प्रकाश न हो तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। जैसे रात में प्रकाश न होने पर हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अब प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कैसे प्राप्त किए जाते हैं? तो प्रकाश के स्रोत, प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों यानी प्राकृतिक जो प्रकृति में विद्यमान हो, जैसे सूर्य, तारे आदि से प्राप्त होते हैं, एवं कृत्रिम स्रोतों, कृत्रिम जिसे मानव ने बनाया हो, जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती भी प्रकाश देता है, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो प्रकाश स्रोत होते हैं उसे दो प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसमें पहला जो होता है, पहला दीप्त प्रकाश स्रोत है। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य में स्वयं प्रकाश होता है, वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तारों में भी स्वयं प्रकाश होता है। विद्युत बल्ब आदि यानी जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसी तरह से इसको दूसरा जो आ जाता है इसमें अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो होता है वह सूर्य की रोशनी से चमकता है। और उसी तरह से कांच हो गया, कांच यानी चमकता हुआ दिखाई देता है, तो यह किसी दूसरे प्रकाशिक माध्यम से कांच चमकता है आदि होते हैं, तो इसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब अगला जो आता है, जो प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं? तो पहला जो प्रकाश होता है, प्रकाश तो स्वयं अदृश्य होता है, यानी हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश जो होती है वह हमें सभी वस्तुएं दिखाने में सहायता करती है। तो यह पहला गुण होता है। दूसरा गुण इसका यह होता है कि प्रकाश साधारणतः यानी जो सरल रेखा में चलती है। सरल रेखा का मतलब एक सीधी रेखा में, जैसे अगर घर में खिड़की हो तो अगर यानी प्रकाश आता हो तो वह एक सीधी रेखा में चलती है, तो यानी प्रकाश जो होता है वह सरल रेखा में गमन करता है। तीसरा जो है प्रकाश के संचरण हेतु, संचरण का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम का मतलब उसको कैसे लेकर जाना है, किस तरह से लेकर जाना है। जैसे ध्वनि है तो अगर वायु न रहे, ध्वनि के लिए वायु एक माध्यम है, अगर वायु न रहे तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाएगा। लेकिन प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वायु की भी आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। यानी प्रकाश निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु न हो, यह इसका तीसरा गुण होता है। चौथा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी यह चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। पांचवा, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यानी माध्यम किसे कहते हैं? तो प्रकाश किन किन माध्यमों से गुजर सकता है? तो पहला वायु, यानी वायु हो तो इस माध्यम से गुजर सकता है। दूसरा कांच, और फिर उसके बाद तीसरा जो माध्यम होता है वह जल होता है। मुख्यतः तीन ही माध्यम होते हैं। तो इन तीनों माध्यम में अगर प्रकाश को गुजारेंगे तो इसमें प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होगी। भिन्न भिन्न क्यों होगी? क्योंकि यह एक विरल माध्यम होगा, यानी वायु में यह ज़्यादा खाली पाएगा तो बहुत तेज़ी से जाएगा, और कांच इससे सघन माध्यम हो जाएगा जो इसमें बहुत धीरा धीरा यानी प्रकाश जाएगा। जल भी सघन माध्यम हो जाएगा वायु की तुलना में। तो इसलिए प्रकाश का जो चाल होता है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। लेकिन निर्वात, निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु न हो, वहाँ पर प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब इसमें छठवां बात करते हैं कि यानी छठवां क्या गुण है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब
कि अपने मार्ग से भटक जाता है। जैसे यानी प्रयोग में अगर गिलास में कोई सिक्का अगर डालते हैं और गिलास में जल डालकर सिक्का डालते हैं तो यानी सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वह यानी प्रकाश जो होता है अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। फिर उसी तरह शीशे की ग्लास में अगर यानी शीशे की गिलास में जल डाल देते हैं और इसमें एक पेंसिल या एक कोई छड़ डाल देते हैं तो छड़ देखने पर टेढ़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। टेढ़ी क्यों? क्योंकि जो प्रकाश होता है वह पहले वायु माध्यम में था और वायु से जब जल में जाता है यानी विरल से जब सघन में जाता है तो यह अपने मार्ग से भटक जाता है या विचलित हो जाता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। फिर लास्ट जो है यानी दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है।